सांसद पप्पू यादव ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना को लेकर गंभीर सवाल उठाए। पप्पू यादव ने तुर्की की ओर इशारा करते हुए आशंका जताई कि यह साइबर वॉर का मामला हो सकता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए। पप्पू यादव से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एस्टेट एडिटर प्रदीप कुमार ने। अहमदाबाद में दुखद विमान हादसा और इसको लेकर जांच पड़ताल चल रही है। इस बीच जो सांसद हैं, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पप्पू यादव जी, ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसको कैसे, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? एक बड़ी दुर्घटना हुई है ये। देखिए, एक एक ये सवाल है 40 सेकेंड, दूसरा 2 मिनट में पूरा कोलैप्स। तो 40 सेकेंड का क्या मतलब? और दो इंजन एक साथ कोलैप्स हो जाना, और उसके पहले इंटेलिजेंस सारा क्लियरेंस के बावजूद हमारा ग्राउंड से प्लेन उड़ता है, सारे क्लियरेंस। तो 40 सेकेंड में ऐसी कौन सी सिम्टम आ गई या दोनों इंजन में खराबियां आ गई कि हम 242-41 के साथ 15 बच्चों को गंवा दिए। समाज भी संवेदनहीन होती जा रही है, नैतिकता नाम की कोई चीज़ बची नहीं। सरकार कभी गंभीर ऐसे चीज़ों पर है नहीं। 254, 56, 57 जाने कम होती है क्या दुनिया में? एक जान में 10 जान में लोग पागल हो जाते। कितनी जानें गई थी अमेरिका में, जो अमेरिका ने ढूंढ के बदला लिया? आप बताइए। मैंने कहा कि इस जांच में इंटरनेशनल सहयोग भी लेने की जरूरत है। कई शंकाएं हमारे पहले ही उठी है, शिवसेना की तरफ से भी, अन्य लोग भी, कि क्या कोई साजिश तो नहीं? आप साजिश का एंगल इसमें देख रही हैं? ये हादसा था, अब तक उस तरीके से जांच पड़ताल चल रही है। क्या साजिश आपको लग रही है इसके नहीं पीछे? देख रहा हूँ। मैंने कहा क्या कोई ऐसा साइबर वार तो नहीं है, या कोई बदले की भावना से कार्रवाई? तो मेरे पहले शिवसेना ने इस बात की इच्छा जाहिर की है, इसको जांच होनी चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूं कि इंटरनेशनल जांच की भी जरूरत है कि आखिर क्या कारण है। भैया, आप मेरी बात समझिए। 40 सेकेंड, 2 मिनट, 40 सेकेंड और दोनों इंजन, ये कैसे संभव है? एक साथ दोनों इंजन खराब हो गया, खत्म हो गया। भैया, जांच तो हर लोग चाहते हैं, और हमारे देश के नेता इनको गंभीरता से लिया ही नहीं। इतनी बड़ी हादसा, 8 कैमरा, 3 ड्रोन लेके नेता लोग जा रहे हैं। मतलब अभी भी आप राजनीतिक अवसर ढूंढिएगा 254-56 मौत पे, आप 8-8 कैमरा लगा के, 3-3 ड्रोन लगा करके आप जाएंगे? क्या ये संवेदना है? और एक हमारे बड़े नेता कह रहे हैं हादसे को रोके नहीं जा सकते। सर, हादसा हो तब ना रोका जाए। सवाल है, ये हादसा है तो इसमें बृहद जांच की जरूरत है कि दोनों इंजन कोलैप्स कैसे हो। किस तरह की जांच होनी चाहिए? किस तरह की जांच की मांग है? भैया, हम तो कह ही रहे हैं कि नेशनल इंटरनेशनल दोनों जांच की एजेंसियां, इंटरनेशनल एजेंसियां भी जांच कर रही हैं इस बात। करना चाहिए, करना चाहिए। दूसरी तरफ आपने साइबर वार का जिक्र किया है। साइबर वार में किस देश पर आपको लगता है कि वो ये इस्तेमाल कर सकता है? आपने हम किसी देश की बात नहीं कर सकते। हम किसी देश पर कैसे? हमने कहा कि आप उसको देखिए। एक लेख हम पढ़ रहे थे कि कुछ दिन पहले तुर्की के साथ करार था, उस करार को ब्रेक किया गया, तोड़ा गया है, टूटा। कोई लेख था अखबार में, तो आप भी उसको जांच करिए। आप तुर्की की ओर
इशारा कर रहे हैं। नहीं, मैं कोई इशारा नहीं कर रहा हूँ, आप भी जांच कीजिए ना क्या मामला है क्या नहीं है। मैं किसी देश पे इशारा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जांच तो चाहता हूँ। अभी ऑपरेशन जो हुआ था, जो सैन्य ऑपरेशन था पाकिस्तान के खिलाफ, ऑपरेशन सिंदूर, और पाकिस्तान में सैन्य ऑपरेशन में आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया गया था और एक बड़ा मैसेज दिया गया था, और हमने देखा कि तुर्की ड्रोन शामिल थे जो पलटवार पाकिस्तान ने करने की कोशिश की थी, उनको मार गिराया गया। तो पहले ही कहा कि इजराइल ने तुर्की के ड्रोन को चैलेंज कर पाया, उनकी न्यू टेक्नोलॉजी को। मुस्कान वाले ने किया। सर वो आप समझिए ना, ट्रंप क्या कह रहे हैं उस पर मुझे आज जाना ही नहीं है। आज मेरा सीधा है, हमें इंटरनेशनल सहयोग भी जांच में लेनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में जब इंटरनेशनल लेवल पर हम देख रहे हैं अलग अलग युद्ध के मोर्चे खुले हुए हैं, इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है, उसके बाद भारत की चिंताएं बढ़ी हुई हैं, तो किस तरह के इंटरनेशनल सहयोग की आप बात कर रहे हैं? भैया हम तो जांच में इंटरनेशनल सहयोग चाहेंगे ना भाई, कि इतनी बड़ी हादसा क्या सिर्फ तकनीकी कारणों से भी है? क्या ये इंजन के फॉल्ट के कारण से भी है या और कोई कारण है? हम तो जांच तो चाहेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। और सब कुछ बातें साफ कर दी हैं यहाँ पर सांसद पप्पू यादव ने, और साफ तौर पर वो इसको जोड़ रही हैं तुर्की की उस कंपनी से जिसका करार ख़त्म हुआ था। सवाल उठा रहे हैं, गंभीर सवाल हैं जो इस विमान हादसे से जुड़े हैं, लिहाजा वो इंटरनेशनल जांच की मांग कर रही हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।